Good morning, students. Today we are going to start second chapter of Moments. The chapter name is The Adventures of Toto. It is written by Ruskin Bond. This is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. The writer's grandfather bought the monkey from a Tonga driver. The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. So let's get started with the chapter with the story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Here, the narrator wants to depict that his grandfather buy Toto named monkey from Tonga driver in just 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Feeding trough means a large container for feeding animals. इन दीज लाइन्स जो नरेटर है वो ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह के एटमॉस्फेयर में से जो उनके ग्रैंडफादर है वो टोटो नाम के उस मंकी को क्या है वहाँ से निकाल के लेके आए, वहाँ से वो लेके आए। तो जो वो मंकी है वो एक टोंगा ड्राइवर के पास था, और जो मंकी था वो रेड कलर का था, और वो क्या है एक ऐसे कंटेनर के साथ बंधा हुआ था, टाई किया हुआ था, जो क्या है जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनको क्या है फीड करने के लिए यूज़ होता है। बड़े से कंटेनर के साथ उसको बांधा हुआ था, और जो मंकी है वो उस प्लेस के साथ बहुत ही अजीब लग रहा था, बिल्कुल अलग सा लग रहा था। और उस स्ट्रेंजनेस को देखते हुए जो ग्रैंडफादर है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस छोटे से फेलो को, इस छोटे से जीव को वो क्या है अपने प्राइवेट जू में जो उन्होंने अपने घर पे रेडी किया हुआ था वहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे, वहाँ पे उसको जगह दे देंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो था वो बहुत ही प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो उसकी चमकीली आंखें थी वो चमकती थी उसकी गहरी जो आईब्रोज थी उनके नीचे। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट। और जो टीथ थे वो क्या है पर्ल के जैसे वाइट थे, जैसे पर्ल मोती होते हैं उनके जैसे वाइट थे। फॉर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। और क्या है अक्सर वो क्या है एक स्माइल डिस्प्ले किया करते थे, स्माइल शो किया करते थे। दैट फ्राइटेंड। जब वो स्माइल करता था तो उसके दांत डिस्प्ले हुआ करते थे, दिखते थे। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। एंग्लो इंडियन मतलब जो पर्सन रिलेट करता हो बोथ ब्रिटेन और इंडिया से। तो वो क्या है जो बड़ी उम्र की जो ओल्ड एज जो लेडीज़ हैं एंग्लो इंडियन है उनको डरा दिया करता था जब भी वो स्माइल किया करता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप। बट जो उसके हैंड थे वो बिल्कुल सूखे से लगते थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन सन ऑफ मैनी ईयर्स। ऐसा लगता था जैसे अचार को क्या है काफ़ी सालों तक धूप में सन लाइट में सुखाया जाता है, वैसे ही क्या उसके हाथों को भी अचार की तरह सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट। और जो उसकी फिंगर थी वो बहुत ज़्यादा क्विक थी, उनमें बहुत ज़्यादा स्वीट थी और विकेट थी, मतलब बहुत ज़्यादा नॉटी थी जो उसकी फिंगर्स थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और जो उसकी टेल थी वो क्या है उसकी जो ब्यूटी है, जो उसकी लुक्स हैं उसको क्या है और भी अच्छा बना देती थी, उसकी ब्यूटी को और भी बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव द टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। और जो ग्रैंडफादर है वो ऐसा बिलीव किया करते थे कि जो पूंछ है, जो टेल है, वो किसी भी एनिमल की क्या है लुक्स को और भी अच्छा कर देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और जो उसकी टेल है वो क्या है उसको एज अ थर्ड हैंड उसको सर्व किया करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो उसको यूज़ किया करता था ब्रांच से, टहनी से लटकने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। स्कूपिंग अप मीन्स लिफ्टिंग अप।
any delicacy that might be out of reach of his hands। और वो क्या है, इसके थ्रू योग्य हो जाया करता था, कैपेबल हो जाया करता था कोई भी चीज़ को बाहर निकालने या उठाने में बहुत ही शानदार तरीके से, जो क्या है उसके हाथों की पहुंच से दूर हुआ करती थी, उस चीज़ को भी वो क्या है खींच के निकालने में बड़ी शानदार तरीके से वो क्या है इस चीज़ के कैपेबल हो जाया करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज fused when grandfather brought home some new word or animal। जब भी क्या है ग्रैंडफादर घर में कुछ बर्ड और नया एनिमल घर में लेके आया करते थे तो वो उनसे क्या है एंग्री हो जाया करती थी, गुस्सा हो जाया करती थी। फ्यूज्ड मीन्स गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। But इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है घर में वो क्या है हाइड रखी जाएगी जब तक क्या है वो जो ग्रैंड मदर है वो अच्छे मूड में ना आ जाए। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल। जो ग्रैंड फादर हैं और मैंने दोनों ने मिलके क्या है उसे मेरे रूम की क्लोसेट मतलब एक वार्डरोब टाइप, एक अलमीरा टाइप, उस एक अलमीरा बनी हुई थी जिसका जो क्या है मेरे रूम में उसकी मतलब जो नरेटर है उनके बेडरूम वाली जो वॉल है उनके अंदर उसके अंदर वो खुलता था, उसके अंदर क्या है उसको शिफ्ट कर दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पे उसको बहुत ही सिक्योरली बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू अ पेग फेस्टेंड इनटू द वॉल। और पेग मीन्स शॉर्ट पिन और फेस्टेंड मीन्स जकड़ देना या फिर लगा देना। तो वहाँ पे क्या है एक कील वहाँ पे लगा दी गई वॉल के अंदर ताकि उसको वहाँ पे टाई किया जा सके। फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो। जब कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और मैं दोनों क्या है वापस आए, मतलब नरेटर जब वापस आते हैं टोटो को रिलीज करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। जो वॉल क्या है ग्रैंडफादर ने कुछ पेपर से क्या है सजाई हुई थी। ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटेड। जो एक जिस वॉल पे उसको टाई किया था उसको क्या है ग्रैंडफादर ने कुछ वॉल पेपर से क्या है डेकोरेट किया हुआ था। अब वो क्या है बिल्कुल अनकवर्ड हो गई थी। नेक मीन्स अनकवर्ड थी, उनसे उसने फाड़ के सारे क्या है हटा दिए थे। अब वहाँ पे सिर्फ ब्रिक, ईंटें और प्लास्टर ही दिख रहा था। द पेक in the wall had been wrenched from its socket। wrench means broke, socket means hole या फिर attachment। और क्या है जो पिग था वो क्या है इसकी अटैचमेंट से इसके होल से क्या है बाहर निकाला हुआ था, जो कील थी उसको बाहर निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो नरेटर का जो स्कूल ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स मीन्स कट इन टू थिन स्लाइसेस, और उसको क्या है थिन स्लाइसेस में टोटो ने क्या है कट कर दिया था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, जो नरेटर है वो यहाँ वंडर फील कर रहे थे कि जो ग्रैंड मदर है जब उनको इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, जो ग्रैंड फादर थे उन्हें किसी बात की वरी नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और वो क्या है वो टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश लग रहे थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और जो grandfather है उन्होंने कहा कि ये बहुत ही क्लेवर है, जो टोटो है वो बहुत ही क्लेवर है। अगर इसको टाइम मिला हुआ होता तो ये क्या है जो नरेटर का जो ब्लेजर है उसको क्या है पीसेस में कट करके और एक रोप बना के क्या है विंडो से बाहर यहाँ से बच निकलता। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pet of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got
जो उसकी प्रेजेंस थी अभी भी हाउस में क्या थी, सीक्रेट रखी गई थी। और क्या है, अब उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था एक बड़ी सी केज में, एक बड़े से पिंजरे में, जहाँ पे क्या है, सर्वेंट्स थे जो उनके क्वार्टर बने हुए थे। जो सर्वेंट्स के क्वार्टर थे उधर क्या है, एक पिंजरा रखा हुआ था, उधर उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और वहाँ पे क्या है, और बहुत सारे जो पेट्स थे ग्रैंडफादर के, वो क्या है, फ्रेंडली वे में रहते थे। सोशबली मीन्स इन अ फ्रेंडली मैनर में वो रहते थे। और कौन कौन थे वो जो पेट्स थे, टॉर्टोइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स थे, टेम स्क्वेल थी, और थोड़े टाइम के लिए नरेटर की भी जो पेट रह चुकी थी, एक गोट थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर वुड हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो उस रात को क्या है, जो मंकी है, जो टोटो है, उसने किसी भी पेट को सोने नहीं दिया। इसीलिए क्या है, जो ग्रैंडफादर है उन्होंने डिसाइड किया, जो नेक्स्ट डे लीव करने वाले थे घर को देहरादून के लिए, जहाँ जो क्या है सहारनपुर वहाँ से जाने वाले थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने सोचा कि क्या है, मंकी को साथ ही लेके जाया जाए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, but he told me about it afterwards. Here, narrator wants to tell us that he didn't join his grandfather, and his grandfather told him about his trip afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto, और टोटो को लेके जाने के लिए एक बड़ा कैनवस बैग क्या है, ग्रैंडफादर को प्रोवाइड करवाया गया। दिस with some straw at the bottom became his new abode. Abode means home, house. स्ट्रॉ मीन्स सूखी घास। उसके अंदर क्या है, नीचे थोड़ी सी सूखी घास भी डाली गई, स्ट्रॉ डाली गई, ताकि और क्या है, इस कैनवस को अब उसका नया घर बनाया गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप। जब बैग बंद हो गया तो वहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग and the canvas was too strong for him to bite his way through। और जो टोटो था वो अपने हाथों के थ्रू क्या है, इसे नहीं खोल सकता था। और जो कैनवस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो क्या है, अपने दांतों से बाइट करके भी क्या है, इसको नहीं फाड़ सकता था, इसमें से नहीं निकल सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट out only had the effect of making the bag roll about the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। और उसके एफर्ट थे बाहर निकलने के, वो सिर्फ ये थे कि वो क्या है, जब भी वो जंप करता था ओकेजनली, तो क्या है, बैग रोल करने लग जाता था। और एयर में क्या है, एक सॉकेट बैग, एक बैग की तरह था वो, जो वो कैनवस था। तो जब भी वो जंप करता था तो इस तरह से लग रहा था कि जो वो बैग है वो एयर में जंप कर रहा है। और इस चीज़ ने क्या है, एक एग्जीबिशन लगा दिया था, एग्जीबिशन टाइप एक क्राउड को इकट्ठा कर दिया था। जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे क्या है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसे देखने के लिए। Toto remained in bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, जब टोटो क्या है, बैग में ही रहा सहारनपुर, जहाँ तक पहुँचे, सहारनपुर पहुँचे, जितनी दूर भी पहुँचे वो बैग में ही रहा। बट जब जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, टिकट ले रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पे। टर्नस्टाइल मीन्स electronic gate. Turnstile means electronic gate. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Grin means smile. जो टोटो है सडनली उसने क्या है, अपना सिर बाहर निकाला बैग में से, और क्या है, सडनली जो टिकट कलेक्टर है उसे क्या है, एक बड़ी सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, but with great presence of mind and much to grandfather annoyance, he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly। बट जो बेचारा आदमी है उसे समझ नहीं आया कि ये है क्या। बट क्या है, ग्रैंडफादर को अनॉय करने के लिए, तंग करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगा के वो बोला कि ग्रैंडफादर से उसने क्या है,
ये बोला कि जो आपके साथ जो पेट है वो क्या है, एक डॉग है, और आपको क्या है अकॉर्डिंगली इसके क्या है पे करना पड़ेगा, आपको इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी।